हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 11th चैप्टर का जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसके 8 सम हो चुके हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं 9th सम। ठीक है, 9th सम ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है। A brooch is made with the silver wire in form a circle with the diameter 35 mm। यानी कि क्या किया कि एक सिल्वर पूरी एक वायर ली और उसे मतलब मान लो ये आपकी एक वायर है काफी लंबी सिल्वर कलर की। इसको इस वायर को ऐसे लेके पहले ऐसे पूरा करके मतलब यहां से जैसे पकड़ा और ये इसको ऐसे करके राउंड शेप में करके एक सर्कल बना लिया। फिर उसके बाद 5 डायामीटर और ये जो 5 डायामीटर है ये भी सिल्वर वायर से बीच में लगा दिया। तो ये एक ब्रोच बना दिया। समझ आया कि उसको लेके वो बनाया। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है, फाइंड द टोटल लेंथ। जो ये वायर हमने ली थी इसकी टोटल लेंथ पता करनी है जितनी हमने वायर यहाँ पे यूज की है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक तो ये वाली लेंथ और एक जो हमने ये 5 डायामीटर इसमें ड्रॉ किए हैं, 5 डायामीटर लिए हैं वो, ये दो चीजें। ठीक है, तो अब ये जो है इसकी लेंथ कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? ये एक पैरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में सरकम ऑफ ब्रॉच इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई है 22/7 और आर आपका दे रखा है, ये डायामीटर दे रखा है 35 mm। तो आर हो जाएगा 35/2। क्लियर? तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 5 कट जाएगा, 22 अप इंटू 5 ये आ जाएगा 110 mm। ये आपका आ गया सर्कल। लेकिन ये हमारी पूरी लेंथ नहीं है ये वायर की, क्योंकि वायर में ये जो 5 डायामीटर हैं ये भी वायर से बनाया गया, तो हमें इन्हें भी लेना है। तो हम वो कैसे निकालेंगे कि 1 डायामीटर जो है वो किस लेंथ का है? वो है 35 mm। एक डायामीटर 35 mm का है। ठीक है, तो 5 डायामीटर कितने हो गए? 5 इंटू 35 हो जाएगा, ये आ जाएगा 175 mm। ओके, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, जितनी वायर यूज हुई, क्योंकि टोटल वायर तो हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ उतना निकाल सकते हैं जितनी वायर ब्रॉच में यूज की है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये जो सर्कल बना है वो और जो 5 डायामीटर लिए इनमें वायर का यूज हुआ है, तो ये आपका हो गया 285 mm। ये आपका आ गया फर्स्ट का आंसर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो हमने यूज की है। के बाद सेकेंड है द एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर। ठीक है, सॉरी, ईच सेक्टर यानी कि एक सेक्टर का एरिया। अब इसको थोड़ा समझना, आपके पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर जो ये लाइंस ली है हमने, ये जो डायामीटर ड्रॉ किए हैं ये 5 डायामीटर है, 5 है। अब 5 डायामीटर आपको पता है एक डायामीटर से 2 सेक्टर बनते हैं, तो 5 डायामीटर से टोटल सेक्टर कितने बन गए? 10 सेक्टर। यहाँ पे दे भी रखा है इक्वल 10 इक्वल सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर कितने बने? 10। ओके, ठीक है। अब टोटल जब हम कहते हैं कि एक सर्कल के अंदर ये टोटल कितना घूमता है, ये घूमता है 360 डिग्री। ठीक है, ये घूमता है 360 डिग्री। अब इसको कितने पार्ट्स में, मतलब एक तरह से सेक्टर क्या हो गए, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6, पूरे 360 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का हमें वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने पार्ट में डिवाइड किया उससे जितने पार्ट में वो बटा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, पूरे 360 डिग्री को, ये जो 360 डिग्री है इसको 10 पार्ट में अगर डिवाइड किया है तो हम एक पार्ट का हम अगर निकाले एंगल ऑफ वन सेक्टर, ये आ जाएगा 360 अपॉन 10 और ये आ जाएगा 36 डिग्री। यानी कि ये जो 10 सेक्टर बने हैं हर एक सेक्टर में एंगल बन रहा है 36 डिग्री का। ठीक है, 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें डेफिनेटली मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 36, 360, पाई आपका है 22 अपॉन 7 और आर है 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2। ओके, आर स्क्वायर। तो ये कट गया, ये आ गया 10, 7 पे ये गया 5, 5 से ये गया 2, 2 से गया 11। ओके, तो हमारे पास जो बच गया है वो है 11 इंटू 35 अपॉन 4। ओके, तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385 अपॉन 4। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल में, ये आ जाएगा 9 जा 36, 6 जा 24.25, ये मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एक सेक्टर का एरिया। क्लियर?